नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जो ये सीरीज़ मैं कर रही हूँ ये है नो कम्युनिकेशन, और मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअल रीडिंग्स कर रही हूँ आपको मोर क्लैरिटी देने के लिए कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं और इस वक्त आप नो कम्युनिकेशन के अंदर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के क्या करंट थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। आपके पार्टनर की साइन कोई भी हो, डजंट मैटर। साथ ही मैंने वीकली रीडिंग्स अपलोड की है एंड मई 2022 कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए, ये सारी रीडिंग्स मैंने अपलोड की हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको मिल जाए। चलिए टॉरस, देखते हैं आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट की क्या है करंट फीलिंग्स इन नो कम्युनिकेशन। हमें मिल रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स आएंगे अब, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पैसा हो सकता है एक रीज़न आप दोनों के डिस्टेंस में आने का। साथ ही मैं आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज भी पुल आउट करूँगी जो कि वो डेडिकेट करें अगर आप साथ में होते तो, पर कहना क्या चाह रहे हैं वो हम सेकंड डेक से पुल करेंगे। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। शायद फ्यूचर बनाना चाह रहे हों या करियर पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से मनी इन्वॉल्व्ड है, बिकॉज हमें 3 कार्ड्स मिल रहे हैं पेंटिकल्स के। सो आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के इन नो कम्युनिकेशन। डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये व्यक्ति अकेले हैं जहाँ भी हैं, मैं कहूँगी कि बहुत भीड़ है इनके आसपास मगर ये अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति भूले नहीं हैं आपको। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो भूल गए हैं आपको या डिस्टेंस में आप दोनों को काफ़ी समय हो गया है, नहीं, ये व्यक्ति अभी भी आपको याद करते हैं। इनके मन में आपका विचार, आपका ख्याल है और ऐसा नहीं है कि वो आता जाता रहता है। यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन देयर माइंड। ओके, बहुत कुछ हुआ रिलेशनशिप के अंदर, कुछ बातें ऐसी हुई शायद ठीक तरीके से इनको अपने आप को समझाने का मौका नहीं मिला हो, ऐसा हो सकता है। या इनने गुस्से में आकर के डिसीजंस ले लिया या गुस्सा बहुत ज़्यादा कर लिया, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। इनके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आप सेकेंड पोजिशन पर आते थे या थर्ड पोजिशन पर आते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लालच में या मैं कहूँगी उस चक्कर में इन्होंने अपने स्टेप्स जो हैं वो अपने लाइफ में अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो। ये भी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। अब ये व्यक्ति, ठीक है, पैसा पैसा बहुत हो गया, पैसा शायद इनने बहुत कमा भी लिया होगा बिकॉज हम फाइनेंसेस नहीं देख रहे हैं उनके, लेकिन पैसे इनके पास हैं, जितने होने चाहिए प्रोबेबली उतने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी दे आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग बिकॉज आप नहीं हैं इनकी लाइफ में, सो दे आर नॉट ब्लेस्ड, बट उनके पास में शायद वो पैसा है जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, साथ मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति का जो सोचने का नज़रिया है या जो सोचने का तरीका है ये अलग है आपसे। आप, मुझे लगता है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, आप फीलिंग्स इमोशनल ज़्यादा हैं, आपके पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये व्यक्ति सब कुछ पाना चाहेंगे मगर मतलब किस तरीके से, देखिए पैसा है, मॉनेटरी गेन सब कुछ है, लैविश कार्स हैं, ठीक है,
XYZ मोबाइल है, अच्छे से अच्छे टेक्निक है इनके पास में, दे हैव एवरीथिंग, दे आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, दे कैन बाय एवरीथिंग। मगर इन्होंने मिस्टेक की है ये कि इन्होंने आपके साथ में इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं की है। चाहे इनकी लाइफ में शायद कोई और पर्सन भी आ जाए या किसी और से भी मैरिज हो जाए या शादी हो जाए या इनकी फैमिली हो जाए या ये सेटल हो जाए, जहाँ भी जो भी इनकी इच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है। साथ ही मुझे लग रहा है ये व्यक्ति है ना, जहाँ भी रहते हैं, चाहे ये घर पे रहते हैं, ये जॉब पे रहते हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या ये जहाँ भी हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आप इनके मन में, इनके दिमाग में, जैसे हम ब्रीथ कैसे करते हैं, विथ एवरी ब्रेथ दे थिंक अबाउट यू। यस, दिस इज ट्रू। दे डू थिंक अ लॉट एंड अ लॉट अबाउट यू। अगर आपको ऐसा लगता है ये बिल्कुल भूल गए, अभी बहुत साल हो गए, अभी हमारे बीच में बात नहीं हो रही है, या जो भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी ये सीरीज़ मैं कर रही हूँ, जो भी मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ, ये मैं चैनलिंग मैसेजेस को भी साथ में ले रही हूँ, साथ में मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ, जो भी मुझे वाइब्स मिल रहे हैं, व्हाटएवर आई एम गेटिंग, मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ये रीडिंग्स कर रही हूँ। ठीक है। सो ये मेरी कोशिश है कि मैं बहुत क्लोज आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, अपनी बात जो भी मुझे फील हो रहा है, जो भी मैं समझ पा रही हूँ, वो समझा सकूं, आपको बता सकूं। सबके साथ में रेजोनेट नहीं होगा 100%, बट कुछ लोगों के साथ में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के साथ में कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है। सो ये व्यक्ति अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इनके मन में आपका ख्याल आता रहता है, ये काम पे भी आपके बारे में सोचते हैं, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अब एक सिचुएशन यहाँ पर ये भी दिख रही है मुझे कि जिस पैसे को लेकर के, जिस पैसे की वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर या आपको छोड़ा या आपको डिच कर दिया, या आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, वो पैसा ही अब शायद इनके हाथ से स्लिप हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वन फाइन डे इन्होंने सब कुछ हो गया, कर लिया, आपके साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ लिए, XYZ जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में रही, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पैसे से ही इन्होंने किसी तरीके का, इनको या तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या किसी तरीके से इनको लॉस हो गया है, या ये वो पैसे, या इनने, मैं कहूँगी, वेल इट्स नॉट अ गुड फेज टू से, लेकिन वो पैसे ने ही इनको लात मार दी है, ऐसा मुझे लग रहा है। या ये किसी जॉब की वजह से आपको छोड़ करके गए थे, तो वो जॉब से भी इनको निकाल दिया गया हो, ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। तो जिस चीज़ को लेख करके, आप देख करके ये भाग गए थे ना, आपको छोड़ करके, दे जस्ट रैन, अब वही चीज़ ने इनको ठुकरा दिया है या ठोकर मार दी है, इन गुड वर्ड्स। ठीक है। और ये सारी सिचुएशंस में कौन ज़्यादा याद आएगा? आप, बिकॉज आपकी वजह से, नॉट आपकी वजह से, लेकिन आप थे इनके साथ में, और इन्होंने आपको छोड़ा और दूसरे का साथ पकड़ लिया, अब दूसरे ने इनको ठुकराया है, तो कौन ज़्यादा याद आएगा? उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। गुस्सा है इनके अंदर, बहुत गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर है। मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी प्लीज़। टॉरस, वृषभ राशि, हमें यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। ये कार्ड पॉप आउट हुआ था। सो हमें जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें मिल रहा है। दूरियां जब आई, तब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गया कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको न्याय नहीं दिया है, तो जब आपको न्याय नहीं मिला तो इन्हें कैसे मिल सकता है? तो मे बी द कर्मा हैज़ हिट, ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस है डेफिनेटली। ये व्यक्ति ने जब आपसे दूर हुए, और जब इनकी लाइफ, इनके हिसाब से ऐसा लगा कि भाई अब सब कुछ आ गया है मेरे पास में, अब और क्या चाहिए, और जब वो कमी महसूस होना शुरू हुई, तब आपका ख्याल इनके मन में बहुत उभर उभर के आने लगा, और इनकी रातों की नींद खराब हो गई है। इनको ऐसा, जैसे अब मैं कहूँगी कि जहाँ भी हैं ये आपको याद कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली जस्टिस नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति एक तरीके से, इनको तकलीफ़ ये है सोचने में कि कहीं जो इनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो कर्मा की वजह से तो नहीं हो रहा है। इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है कि इनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा हो। करंट फीलिंग्स में बहुत कुछ है इनके दिल में, अधूरापन महसूस कर रहे हैं अपने आप में, ब्रोकन है, डेफिनेटली ब्रोकन है, फाइनेंशियली ब्रोकन हो सकते हैं, हार्ट ब्रेक से भी हो सकता है,
और ये रियलाइजेशन से भी कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। चलिए, अगर आपके पर्सन आपको कुछ डेडिकेट, कुछ मैसेज देना चाहे, लव रोमांटिक मैसेज, क्या होगा? साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है पास्ट एनर्जीज में हुआ होगा कभी, तो उस बात को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमें मैसेज जो मिल रहा है वो कह रहा है हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीन हील्ड दिस वेरी मोमेंट। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति, मैंने जैसे ही आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन, आई फील ब्रोकन, हार्ट ब्रेक, ब्रोकन, तकलीफ, दर्द, परेशानी, ये व्यक्ति अगर किसी और के साथ भी है रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप को, ही इज़ लाइक एन इंजर्ड पर्सन, दर्द है इनको, तकलीफ है। आई विल से, मैं ये रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगी, एंड हमें कार्ड भी मिल रहा है कि आप प्लीज़ किसी तरीके का रोष, किसी तरीके का गुस्सा इस व्यक्ति की तरफ ना रखें। इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप नाराज़ रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, या अगर आप बद्दुआएं देंगे, या आप ये चाहेंगे कि इस व्यक्ति का बुरा हो, तो आप इस कर्म के चक्कर में जो बंधे हैं, ये खुल नहीं पाएगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा, और आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पाएंगे, और हमेशा इस व्यक्ति के साथ में उलझे हुए रहेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट ईजी, मगर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जस्ट जस्ट हील योर वूंड्स। कार्ड भी हमें यही कह रहा है, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। देखिए, जिनकी जैसी सोच, जैसी समझ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कुछ शायद इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी समझ नहीं रख पाते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकता है कोई जानबूझ के करता है, हो सकता है कोई अनजाने में करता है, लेकिन हम बंध जाते हैं जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं। आपके इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी एक पॉजिटिव नोट से, अगर आप तक ये रीडिंग पहुँच रही है, प्लीज़ इस व्यक्ति को, मैं ये कहूँगी कि ईश्वर से प्रे करें, यूनिवर्स से प्रे करें कि आप दोनों को ही हीलिंग मिले। चाहे आप साथ हैं, चाहे आप इस वक्त दोनों ही अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जो भी ये मैसेज जिन तक पहुंच रहा है, प्लीज़ अपने आप को हील करें। एंड आई विल से एक शॉर्ट प्रेयर इस पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए ज़रूर करिएगा, एक अच्छे से प्यारे से शब्द से, कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, या आप उनको हीलिंग सेंड करना चाह रहे हैं, या गॉड उनको भी प्रोटेक्ट करें, आपको भी प्रोटेक्ट करें, और आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अच्छे से हील हो जाएं एक दूसरे से, ताकि ये लाइफ के अलावा की जो लाइफ है वहाँ आप लोग वापस से इंटरेक्ट ना करें, या अगर इंटरेक्शन हो भी रहा है तो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। डैमेज्ड पीसेस लेकर के हम यहाँ तक, इस लाइफ तक पहुँचें, इसके आगे न जाएं तो अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई विल से। एक छोटी सी प्यारी सी जस्ट प्रेयर आपके लिए भी ये मैसेज है, हीलिंग का मिल रहा है। फॉर योर रिलेशनशिप बीन हील्ड एंड दिस वेरी मोमेंट। रिलेशनशिप को हील करना है, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी इन कमिंग फ्यूचर, कि सारे रिलेशनशिप्स को कैसे हील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।